सबसे पहले सभी प्यारे बच्चों को मेरा सादर प्रणाम। ठीक, नमस्ते इसलिए नहीं कहेंगे भाई सरस्वती शिशु मंदिर पाणीपुर का है तो हम प्रणाम कहेंगे। तो आप लोग क्या कहें, प्रणाम को उत्तर प्रणाम होता है, क्या होता है नहीं जानते हैं? प्रणाम कोई कहे प्रणाम किया जाता है ना, तो हम अगर आप प्रणाम करें तो क्या करेंगे आप? प्रणाम। ठीक, धन्यवाद। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं काफी उत्सुक भी होंगे क्या है कैसे। शायद हो सकता है पहली बार आपके विद्यालय में ऐसा कुछ कार्यक्रम आयोजित हुआ हो। ठीक, तो आप ESR फाउंडेशन एक हमारी छोटी संस्था है, स्वयंसेवी संस्था। स्वयंसेवी मतलब होता है कि हम सब कुछ जो कार्यक्रम करते हैं, जितना सब कुछ में खर्चा पर्चा करते हैं वो सब टोटल हम भी इन्वेस्ट करते हैं। सरकार से पैसा नहीं लेते हैं, किसी मत से पैसा नहीं लेते हैं हम लोग। तो स्वयंसेवी संस्था ESR फाउंडेशन मुहिम पानी बचाओ अभियान, मुहिम पानी बचाओ अभियान। अच्छा, तो पानी बचाओ अभियान तमाम आपने सुना होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या तमाम ऐसे आप सुने होंगे, लेकिन आप पहली बार सुन रहे होंगे कि कोई हमारे विद्यालय में आए हैं और पानी बचाओ के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं या आपको जागरूक कर रहे हैं। ठीक, तो बच्चों मैं भी आपके यहाँ का ही निवासी हूँ। कुछ बच्चे मुझे पहचानते भी होंगे, कुछ पहचानते हैं बच्चे हमको। अच्छा, तो चलिए कोई बात नहीं, पहचान बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना है समझिए कि मेरा नाम संदीप कुमार अग्रहरी है। मैं ग्राम पोस्ट भदैया, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। हमारे संस्था के उपाध्यक्ष जो हैं ये अमर माली जी हैं, ये भी व्यवसायी हैं। और हमारे एक शोभित जी, वो जो फोटो खींच रहे हैं देखिए उनकी तरफ आप, शोभित जायसवाल जी, ये भी व्यवसायी हैं। एक आपके जस्ट बगल देखिए प्रिंस जायसवाल, ये बगल में जो कैमरामैन हमारे हैं, ये भी व्यवसायी हैं। अब आप सोच रहे होंगे व्यवसायी होकर क्या करने हमारे विद्यालय में आए हैं, अब पानी बचाने के लिए क्या है इतना भैया परेशान है कि नहीं बेटा? तो व्यवसायी का बहुत समय बहुत कीमती होता है। अगर मैं अपनी दुकान खोला होता तो 2-4-5 रुपया जरूर कमा लेता, है कि नहीं? लेकिन मैं अगर आप विद्यालय में आया हूँ, अब पानी बचाओ अभियान से संबंधित विषय पे अगर आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, तो इसका मतलब मेरी कुछ आकांक्षा है, मेरी सोच है कि मैं अपने बच्चों को जागरूक करने के लिए निकला हूँ कि ये बच्चों को प्रेरित कैसे कर सकूं कि ये पानी कैसे बचाएं। तो मेरी एक सोच है। सोच कहाँ से आई? लगभग 15 वर्ष पहले पूर्व हम 2010 में निकले थे चेन्नई। एक ज्योतिर्लिंग है वहाँ, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग बोलते हैं उसको, कुछ बच्चे जानते होंगे, आपके अध्यापक सर जी जानते जरूर होंगे। तो वहाँ गए थे, पहली बार मेरे जीवन की कोई यात्रा हुई थी जहाँ मैंने समुद्र का दर्शन किया। समुद्र कुछ बच्चे देखे हैं इसमें? देखे हैं? अच्छा, बहुत विशाल काय होता है ना, देखो बेटा। तो मैंने सबसे पहली बार जो है वहाँ रामेश्वरम में देखा समुद्र। और उसके बाद जब इसी दौरान कुछ यात्राएं हमारी हुई तो हम एक ऐसे स्थान पहुँचे जहाँ कुछ औरतें, जैसे लगभग 50-60 औरतें एक सप्लाई पानी होता है जो टंकी देख रहे हैं आप, तो वहाँ काफ़ी दूर में 10-12-15 किलोमीटर का कोई टंकी होती है। और वहाँ पानी जो है इतना धीरे धीरे आता है नल से, मतलब टोटी होता है ना सप्लाई जो होता है कनेक्शन। तो कुछ महिलाएं जो 40-50 में औरतें थी, तो ऐसे एक प्लास्टिक का पीपा होता है, प्लास्टिक का पीपा, कुछ बच्चे देखे होंगे, बहुत हल्का पीपा होता है। तो उसको एक ठेलिया होता है लकड़ी का बना के, कम से कम एक महिला 5-6 प्लास्टिक का जो होता है ना कैन, उसको लेके एक औरत 5-6 कैन, अब 50-60 औरतें उसी जो पानी सप्लाई आ रहा था ना, उसी थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था उसको एकत्रित कर रहे थे। सोचिए यह प्रक्रिया दिन भर, अगर पूरा जितनी औरतें थी वहां पे अगर दिन भर बटोरती पानी पूरा, तब भी उनका घड़ा नहीं भर जाता पूरा जो प्लास्टिक कैन था। लेकिन उनका प्रयास ऐसा था, और जो पानी किसी कारणवश गिर जाता था नीचे, उसको इसे बटोर के थोड़ा इसे मिट्टी इधर उधर करके उसको इसे एक मग्गे से इसे उठा के उसको भर रहे थे, गंदा पानी। अब जरा सोचिए, गंदा पानी भर रही थी और साफ पानी भरी रही थी मान लीजिए। अब जरा आप कभी सोचे हैं कि गंदा पानी कोई क्या करेगा? हाँ, लेकिन वहां की ऐसी आवश्यकता थी और वहां जल संकट इतना व्यापक था, उनको गंदा पानी भी बटोरने के लिए विवश होना पड़ रहा था। राजस्थान के बारे में सुने होंगे बहुत लोग कि बहुत महिलाएं बहुत दूर तक पानी लेके आने जाती ना, सुने हैं आप लोग? रेगिस्तान में काफी औरतें दूर तक जाती हैं। अभी आपके लातूर, महाराष्ट्र लातूर सुने होंगे आप, लातूर जिला है, वहां पानी खत्म हो गया था। तो हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ट्रेन से पानी भिजवाए थे। ये भारत देश में पहली बार हुआ था कि कोई ट्रेन से पानी कहीं पहुंचाया गया हो किसी जिले में। तो ऐसे तमाम क्षेत्र हैं पूरे भारत देश में जहां जल संकट बहुत व्यापक पैमाने पे है।
जल संकट की विभीषिका यही सोच लीजिए आप कि अभी आपके यहाँ भी आप कभी भीषण गर्मियों में आप किसी जंगल वंगल टाइप में या किसी बाग वाग में जाते होंगे, देखते हैं कोई चिड़िया उड़िया मरी रहती हैं, है बेटा। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो चिड़िया इसलिए नहीं मरी उनको खाना नहीं मिला, वो चिड़िया इसलिए मरी हैं कि उनको पानी नहीं मिला। क्योंकि आपके घर सुविधा है, आप पानी पी लिए, प्यास दिन भर में 10 बार 12 बार पानी पीते होंगे आप, लेकिन चिड़िया कितने बार पीती होंगी भैया? अच्छा, उनको पानी न मिले कितना बार पीती होंगी? नहीं पी पाती, नहीं मिलता पानी उनको तो मर जाती हैं तड़प के। अच्छा, वो किससे आप कहेंगी कि रमेश भैया पानी हमको नहीं मिला, धीरज भैया नहीं मिला, किसी से नहीं बताएंगी ना, तो उनकी यह बता है बेटा। तो इसी दौरान मुझे कुछ ऐसे दिमाग में आया कि हम अपने उत्तर प्रदेश में जाके पूरे उत्तर प्रदेश को अपने हम जागरूक करेंगे कि हम बूंद बूंद पानी बचाएंगे और तमिलनाडु या अन्य प्रदेशों की तरह हमारे उत्तर प्रदेश में पानी जल संकट का सामना न हो, कोई बच्चा प्यास से न मरे या किसी परिवार का कोई भी ऐसा कुछ हो, कोई जल संकट से उसका सामना ना हो। इसीलिए मेरे द्वारा यह अभियान 15 वर्षों से चलाया जा रहा है।